सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज शिव जी का दिन है। जी हाँ, गॉड, GOD। इसमें क्या आप जानते हैं, तीनों देवता ट्रिनिटी वो छुपे हुए हैं। G stands for generator, O stands for operator and D stands for destroyer। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी इज द जनरेटर, विष्णु जी इज द ऑपरेटर एंड शिव जी इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर। उनको डिस्ट्रॉयर क्यों कहा जाता है आखिर? इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। हम सभी लोग ये जानते हैं कि शिव जी के सबसे बड़े भक्त रावण थे। जी हाँ, रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे। वो बहुत ही एक बड़े प्रकांड पंडित थे, है ना? ये हम सभी को पता है। लेकिन जब उनका युद्ध चल रहा था प्रभु श्री राम से, ये कहानी बहुत ही कम लोगों को पता होगी, इसलिए मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब उनका युद्ध चल रहा था प्रभु श्री राम से, तो प्रभु श्री राम जो थे वो बार बार उनके ऊपर बाण चला रहे थे और वहाँ से रावण भी उन पर वार कर रहा था। तो वहाँ पर उपस्थित एक वानर ने बोला कि प्रभु, जिस तरह हम आप में विश्वास करते हैं, आप हमारे इष्ट हैं, उसी तरह रावण का इष्ट भी, रावण के जो इष्ट हैं वो भी तो शिव जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनके भक्त को आप किसी तरह से चोट पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि हम भी भक्त हैं और वो भी एक भक्त है। तो क्या प्रभु श्री शिव जी, शंकर जी, क्या उनकी रक्षा करने नहीं आएंगे रावण की? क्या वो इसी तरह अपने भक्त को हार जाने देंगे? तो फिर इतने में राम भगवान ने बोला कि ये तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो हुआ ये कि जैसे ही रावण हारने लगा तो उसने भगवान को याद किया, उसने शंकर जी को, शिव जी को याद किया। शिव भगवान वहाँ प्रकट हुए और वहाँ पर आकर के उनको पता सब कुछ था, लेकिन उन्होंने रावण को दिखाने के लिए प्रभु श्री राम से बोला, उन्होंने बोला कि भगवान, ये तो मेरा भक्त है और मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे आपसे बचाऊं, इसे इसके दुश्मन से बचाऊं। तो प्रभु श्री राम ने बोला, मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको इसके शत्रु से बचा रहा हूँ। और फिर प्रभु श्री राम ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति शिवमय है तो वो कौन है? तो शिव जी ने बोला, वो शिव ही है। तो फिर प्रभु श्री राम ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति शिव में नहीं है तो वो कौन है? तो उन्होंने कहा, वो शव बन जाता है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि शिव जी, प्रभु त्रिलोकनाथ, मैं आपके भक्त को नहीं, आपके भक्त के शत्रु को, असली शत्रु को मैं खत्म करना चाहता हूँ, उसे समाप्त करना चाहता हूँ। तो जबकि पता था शिव जी को, लेकिन उन्होंने बोला, बिल्कुल प्रभु, जैसा आप ठीक समझे वही सही होगा। तो इतने में उन्होंने रावण को बोला कि देखो, तुम मेरे भक्त हो, ये मैं कभी मना नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर का जो बुराई है, तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है, उसको कभी इतना मत बढ़ने देना कि वही तुम्हारे नाश का कारण बन जाए। तो फिर हुआ ये कि जब रावण वहाँ पर रणभूमि पर था, तो राम भगवान ने उसको बोला कि तुम तो शिव के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम एक इंसान हो। तो फिर रावण ने बोला कि शिव की बात कर रहे हैं आप? शिव को तो मैं बांध चुका हूँ, शिव को मैं मंत्रों से अपने खुद पर बांध चुका हूँ, शिव मुझसे बंध चुके हैं। तब राम जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, शिव को कोई बांध नहीं सकता है, शिव को साधा जा सकता है, शिव को साध सकते हैं। तब उन्होंने शिव जी का मंत्र पढ़ा और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि प्रभु, मैं आपके भक्त को नहीं, उसके अंदर के शत्रु, मतलब उसके अहंकार को समाप्त करना चाह रहा हूँ, उसके अहंकार को नाश करना चाह रहा हूँ। इसलिए कृपया आप मुझे इस चीज़ के लिए अनुमति दें। और फिर भगवान शिव शंकर ने उनको अनुमति दी कि आप इसके अंदर के उस अहंकार का नाश कर दीजिए। तो फिर प्रभु श्री राम ने बोला कि अगर ये शिवमय होगा तो ये बच जाएगा, लेकिन
अगर ये शिवमय नहीं होगा, अगर इसमें अहंकार हो जाएगा, तो इस शरीर का भी, इस रावण का भी नाश हो जाएगा। तो वो जो तीर था वो गया और उसने सिर्फ रावण के अंदर का अहंकार नहीं, रावण को ही समाप्त कर दिया। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए कि हम सभी को शिवमय होना है। शिवालय कहीं बाहर नहीं, शिवालय हम सबके अंदर ही बनाना है। थैंक यू सो मच। हैप्पी शिवरात्रि।